हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी के जीएस विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस ला रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा। और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो निर्वाचन के द्वारा होता है। पब्लिक के द्वारा चुने जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। मतलब इसमें किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 356 लगा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन में हटा दिया गया? तो 44 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था कि संपत्ति का अधिकार जो संविधान में नहीं रहेगा। ठीक। अगला प्रश्न आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता? 356। माफ करना, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया? तो भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया। ठीक। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन कहलाता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री कहलाता है। नीति आयोग के पहले क्या था? योजना आयोग। ठीक। उसको बदल करके नीति आयोग किया गया। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन यही हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रस्तावना में मात्र एक संशोधन कब हुआ? 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक। पेपर पूछे जाते कौन से शब्द जोड़ेगा? ऑप्शन दिया रहेगा। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तीनों में से कोई एक पूछा जाएगा पेपर में। जैसे 3 जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अगला क्या है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1950 में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 है। ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ शुरू किया गया? तो सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में ईवीएम की पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब? 1982 में किया गया। केरल में किया गया। केरल के 70 पारुल विधानसभा क्षेत्र में
तो सबसे पहले क्वेश्चन केरल में ईवीएम मशीन को प्रयोग किया गया 1982 में। ठीक, अगला प्रश्न आपका दल बदल से संबंधित कानून को उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दल बदल से संबंधित कानून को उल्लेख 10वीं अनुसूची में है, 10th शेड्यूल में है। ठीक, तो टॉप 25 क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी के हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक कमेंट व शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल GK GS वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।